हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हमने क्या देखा था, विलोपन विधि, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो इस वीडियो का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि प्रतिस्थापन विधि, यानी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब कि दूसरी तरफ उसको स्थापित कर देते हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ उसको स्थापित कर देते हैं। किसी एक चर को हम टारगेट बनाते हैं और उस एक चर को हम टारगेट बनाकर उसका मान निकालते हैं और फिर उस मान निकले गए मान को हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। किसी समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास y का यानी कि x को हम टारगेट करते हैं। सबसे पहले किसी एक समीकरण से हम सबसे पहले x को टारगेट करते हैं। x को टारगेट करने के बाद हमारे पास जो x का मान आता है उसको किसी दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे। फिर जो हमारे पास उन समीकरण में रखने पर हमारे पास क्या मान आ जाता है, फिर हमारे पास y का मान आ जाता है। फिर y का मान हम x के मान में रखते हैं, तो x के मान में रखते हैं हमारे पास x और y दोनों का मान आ जाता है। तो ये इसका मौखिक रूप से हो गया। तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसकी स्टेप। अब हम इसे लिखित रूप से देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार से हल करते हैं। ओके, तो हमारे पास दो समीकरण है। पहला क्या है, x माइनस दो वाई बराबर एक। दूसरा क्या है, दो एक्स प्लस वाई बराबर दो। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले इस वाले समीकरण का नाम रख देते हैं समीकरण नंबर एक, समीकरण एक। ओके भैया जी, इस वाले समीकरण को रख देते हैं हम समीकरण दो। इनका नामकरण कर दिया, बिना नाम के काम नहीं चलता। ओके, तो अब हम इनमें से किसी एक समीकरण को टारगेट बना लेते हैं, यानी कि हम x माइनस दो वाई बराबर एक, यानी कि आपको ये देखना है कि जो सबसे आसान, यानी कि जिस समीकरण को हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं उस समीकरण को अपन को उठाना है जो हमें आसान लगे। तो हम सबसे पहले समीकरण एक को उठा लेते हैं क्योंकि ये आसान लग रहा है थोड़ा। तो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारे पास, x माइनस दो वाई बराबर एक। ओके, अब हम इसको माइनस दो वाई को हम उस तरफ प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि पदों को प्रतिस्थापन करते जाएंगे और हम मान निकालते जाएंगे। अब इस माइनस दो वाई को उस तरफ प्रतिस्थापन करेंगे तो x बराबर हो गया एक प्लस दो वाई। ये क्या आ गया हमारे पास, एक समीकरण और आ गया, इसे हम समीकरण तीन बोल देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर तीन। ओके, हमारे पास समीकरण नंबर तीन में क्या चीज मिल रही है, हमें x का मान मिल गया समीकरण नंबर तीन में। अगर हम इस x के मान को समीकरण नंबर दो में रखते हैं, क्योंकि हमने पहले से तो हमें, आप बोलोगे कि पहले में क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि पहले से तो हमने ये मान निकाला ही है, तो पहले में रखेंगे तो वापस वही मान आ जाएगा। तो हम इसे समीकरण नंबर दो में रखेंगे जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ मान निकल के आए जो हमें थोड़ा काम में आएगा। ओके, तो हम इसे समीकरण नंबर तीन है, इसे हम समीकरण नंबर दो में रखते हैं, यानी कि x का मान है उसे समीकरण नंबर दो में रखेंगे। यानी कि x के मान को समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर दो क्या है हमारे पास, दो एक्स प्लस वाई बराबर दो। ओके, अब हम यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, एक प्लस दो वाई। एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक प्लस दो वाई। दो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक प्लस दो वाई कोष्टक बंद प्लस वाई बराबर दो। ये हमने मान रख दिया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x का मान रखा है यहाँ पर। अब हम इसे कोष्टक को हल करेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इस कोष्टक को हल करेंगे। इस कोष्टक को हल करेंगे तो दो एकम दो हो गया, प्लस दो को दो से गुणा करेंगे तो दो दूनी चार हो गया। वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस ये वाला वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, ये इस तरफ दो हो गया। ओके, क्या आ गया हमारे पास, दो प्लस चार वाई प्लस वाई बराबर दो, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे इस तरफ हल करते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरफ जगह नहीं बची है। तो चार वाई प्लस एक वाई, पांच वाई हो गया, पांच वाई बराबर दो। अब आप बोलोगे कि इस दो को कहाँ भूल गए सर, तो इस दो को हम यहां पर रखेंगे माइनस दो। ओके, हमने
इस समीकरण को और हल कर लिया। क्या हल कर लिया कि 4y प्लस वाई 5y हो गया, ये दो तरफ जाके माइनस का हो गया, तो 5y बराबर 2 माइनस 2 हो गया, तो 5y बराबर 0। अब y बराबर निकाल लेते हैं। y बराबर कैसे निकलेगा, ये 5 इस तरफ गुणा में तो उस तरफ क्या जाएगा, बटा में जाएगा, तो मतलब भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 0/5, यानी कि y बराबर 0 आ गया भाई। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास 0 आता है। ओके, तो y का मान आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। y का मान तो हम निकाल चुके, y का मान फाइनल y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इस y के मान को डायरेक्ट वहां पुट करेंगे जहां पर हमें डायरेक्ट x का मान प्राप्त हो जाए। तो ये देखो हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, इसे देखो ध्यान से, x बराबर 1 प्लस 2y। अगर इसमें हम डायरेक्ट y का मान पुट करते हैं हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर ओके, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 1 प्लस 2y। तो x बराबर 1 प्लस 2 कोष्टक 0, y बराबर 0 पुट करना है हमें। यहाँ पर y का मान 0 पुट कर दिए। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है। ठीक है, तो हो गया x बराबर 1 प्लस 0, यानी कि x बराबर 1 आ गया ना हमारे पास, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 0 आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने, इसको अब मैं आपको और समझा देता हूँ हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला, जिसे हम समीकरण नंबर 3 दिए। फिर समीकरण 3 को हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, फिर 2 में रखने के बाद हमारे पास y का मान आया। फिर y के मान को हमें वहां पर डायरेक्ट पुट करना है जहां पर हमें पुट करते ही x का मान प्राप्त हो जाए। हम वैसे 1 और 2 में भी रख सकते थे, लेकिन हमारे पास 3 के अंदर डायरेक्ट x बराबर दे रखा है 1 प्लस 2y। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट y का मान पुट करेंगे तो हमारे पास x का मान आसानी तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास y का मान 0 आ गया, x का मान 1 आ गया। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके लिए थैंक यू।